Hello guys, how are you? I hope आप अच्छे से होंगे। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रिज्म क्या होता है, उसमें कितने सरफेस होते हैं, और ये भी जाने थे कि डेविएशन कितना होता है प्रिज्म में, थिन प्रिज्म में कितना डेविएशन होता है, मिनिमम डेविएशन कितना होते हैं, ये सारा चीज़ जाने थे। गाइस, आज हम इस क्लास में उसी प्रिज्म का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि मैक्सिमम डेविएशन कितना होते हैं, डेविएशन कंडीशन फॉर नो इमरजेंस कितना होते हैं, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस कितना होते हैं, कुछ आईआईटी एडवांस के चुनिंदा क्वेश्चनों को हम करेंगे। गाइस, एक बात और गाइस, अगर आप घर बैठे हुए आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, साथ साथ स्टेट बोर्ड का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको घर बैठे हुए आईआईटी जेईई मेंस एडवांस साथ साथ स्टेट बोर्ड की तैयारी भी हम कराएंगे। तो गाइस, पेशेंस बांध कर रखिए। आपको हम बिलीव दिलाते हैं कि आप अपने घर में बैठकर अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। बशर्ते गाइस, अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हो तो गाइस, अगर कोई नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ उसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, और बगल में जो बेल आइकॉन है प्लीज़ उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो राइट गाइस, बिना टाइम को लेप्स किए हुए आगे बढ़ेंगे। गाइस, आपको हम पिछले क्लास में बताए थे डेविएशन को राइट गाइस, ये जो है ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म ये बी सी राइट। हम बताए थे ऐसे ही करके इसी टाइम पे क्या ये ऐसे हो जाएगी, सीधी रेखा में नहीं जाएगी, मीडियम चेक कराएंगे। तो गाइस, ये जो एंगल है इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। गाइस, अब बताए थे पहला इसमें था एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इन थिन प्रिज्म हम लोग पढ़े थे। ये नेक्स्ट वन, थैंक यू। दूसरा था कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। राइट गाइस, इसके लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए था,
प्लस बाय अपॉन साइन ए बाय राइट कितना होनी चाहिए। ठीक है, इसमें था कि आई बराबर ई, ये जो एंगल है ये आई है, ये आर है 1 है, ये आर है। ठीक है, आई बराबर ई, ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया। इसमें था तो आई बराबर ई होगा तो R1 बराबर R2 भी हो जाएगा। आप फ्रेंच लॉ अप्लाई करके आप खुद कर सकते हो। ठीक है, उसे नेक्स्ट जो था इसमें इसका ग्राफ बताए थे। ये डेविएशन है, ये इंसिडेंट एंगल है, हट गया। तो ये मान लीजिए एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये आई, तो यहाँ पर आई इक्वल्स टू ई हो जाए, तो यहाँ पर मिनिमम डेविएशन आ रहा है, हट गया। ठीक है, उसके बाद ये में क्या होगा, ये जो रे है फिगर मान लीजिए ई है, ये क्यू है, तो पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा किसके, तो बी सी। तो राइट गाइस, आपको इतना है चीज़ आपको ध्यान रखना है इस फ्रिज में। गाइस इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन ये भी आया है, तो ये दोनों क्वेश्चन करवाते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, फिर दें। IIT 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन है P, Q, R और S। तो कह रहा था फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए हम चारों में सबसे सही है। लगा रहा था कि हॉरिजॉन्टल, दूसरा कह रहा था QR इज हॉरिजॉन्टल, दूसरा कह रहा था RS इज हॉरिजॉन्टल। चौथा कह रहा था N1 will be राइट गाइस, इन चारों में कौन सा आपसे सही है। तो क्या होता है कि मिनिमम डेविएशन जब होते हैं तो फ्रिज में ये जो है ये QR जो है वो पैरेलल हो जाते हैं बीसी के। पहला मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाना, राइट गाइस। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट है, राइट। ये 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट गाइस। ये पूछे हैं 2018 है इसमें। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है 2013 में पूछा हुआ कोई क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच ग्राफ खींचा हुआ है। इन चार ग्राफ में से कौन सा ग्राफ जो है मिनिमम डेविएशन को शो कर रहा है। राइट गाइस, हम बताए थे वो 4 पॉइंट लिखाए थे मिनिमम डेविएशन में से एक पॉइंट आपका ये भी था ना, ये ग्राफ था ना, यहाँ पर ये था
ई, ये था आई और यहाँ पे ये था दोनों ई और आई बराबर था, तभी ये जो पॉइंट होता था वो। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ट्रूथ फॉर 30 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कितना आसान क्वेश्चन होते हैं। तो गाइस फिजिक्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गाइस बिना किसी दिक्कत के प्रॉब्लम को आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। तो गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको फिजिक्स में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी। टारगेट पर इसको नोट कर लीजिए, बता दे रहे हैं। तो गैस अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन क्या कंडीशन है? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन का कंडीशन क्या है? राइट गाइस, मैक्सिमम डेविएशन का कंडीशन क्या है? क्या कहते हैं मैक्सिमम डेविएशन कोई प्रिज्म तब शो करेगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो तो वो प्रिज्म मैक्सिमम डेविएशन शो करते हैं। राइट गाइस, मैक्सिमम डेविएशन occurs when the angle of incidence in the prism is equal to 90 डिग्री। ठीक है, देख सकते हैं गाइस, देयरफॉर मैक्सिमम डेविएशन डेल्टा मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो आप मालूम होना चाहिए डेल्टा इक्वल्स टू क्या होते हैं? डेल्टा इक्वल्स टू आपको होता है आई प्लस ई माइनस ओ। अगर ये होता है ना तो आपका ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। तो डेल्टा मैक्सिमम ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ई माइनस ई। राइट गाइस, तो ये है मैक्सिमम डेविएशन के लिए कंडीशन है। तो गाइस इसको नोट कर लेंगे, जैसे नोट कीजिए। गाइस यहाँ पर ई जो है इसका वैल्यू है साइन इनवर्स इंटू म्यू साइन वैसे आप इसको निकाल सकते हो केस लॉ से। तो है साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस 85 क्या है? ये क्रिटिकल एंगल है। क्या है गाइस? ये क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, अगर ये निकालना चाहते हो इसमें निकाल सकते हो, या फिर आप सेकेंड सरफेस पर सीएस लॉ अप्लाई कर दोगे तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगी। राइट गाइस, तो ये है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन का। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन नहीं बराबर आता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे। तो गाइस अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस।
तो गाइस ये क्या होते हैं, चलिए इसको फिगर से समझते हैं क्या होते हैं। ग्रेजिंग इमर्जेंस, मान लीजिए ये फ्रीज है, तो ये फ्रीज में यहाँ से एक रेप पास कर देंगे, जैसे जाएगा ना कि मेटम चेंज हो रही है, ठीक है। तो चलेगा ये मान लीजिए ऐसे करके बना पाएगा, राइट गाइस। ये एन है, इसको एन डैश कर देते हैं, राइट गाइस। ये है आई है, ये R1 है, ये गाइस। ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब होता है कि इमर्जेंट रे हैं वो प्रिज्म के सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उस पर लाइट करने लगते हैं, उसी पर लाइट कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये प्रिज्म, ये सरफेस है, इसकी सरफेस पर भी ऐसे ही लाइट करेगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसके सरफेस भी ऐसे पास करेगा, इसी तरह पास करेगा, ठीक है गाइस। तो इसको कहा जाते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या कहा जाता है? ग्रेजिंग इमर्जेंस। यूँ बोले तो ये रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा विथ नॉर्मल, ये जो है ना 90 डिग्री, यानी कि ग्रेजिंग इमर्जेंस जो होते हैं ये बराबर हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, राइट गाइस। जो देख सकते हुए ना, when angle of emergence becomes 90 degree, then the phenomenon is known as ग्रेजिंग इमर्जेंस, राइट गाइस। यानी कि इमर्जेंस रेज जो है वो इसकी प्रिज्म की सरफेस पर लाइट करने लगते हैं, दैट इज द इमर्जेंट रे लाइट ऑन दी फेस ऑफ द प्रिज्म, राइट गाइस। इसके फेस जो है उस पर वो लाइट करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिनोमेना कहा जाते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस कहा जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेजिंग इमर्जेंस की ये कंडीशन क्या है? तो ग्रेजिंग इमर्जेंस की जो कंडीशन है ये याद रखेंगे। इसका कंडीशन है I इक्वल्स टू होनी चाहिए यह है अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 साइन ए माइनस, राइट गाइस। तो ये है ग्रेजिंग इमर्जेंस की कंडीशन है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे।
तो ये है कंडीशन म्यू स्क्वायर, लेकिन म्यू क्या है, देखो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्रिंज, और ए क्या है एंगल ऑफ फ्रिंज, एंगल ऑफ फ्रिंज, एंगल ऑफ फ्रिंज है, दैट गाइस आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो यही है कंडीशन है ग्रेजिंग इमरजेंस का। चलिए गाइस आप नोट कर चुके होंगे। अब है गाइस आप प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रूफ करना क्या है, अब बता दो प्रूफ कैसे कर रहे हैं गाइस। करना क्या, बस समझ सेमी चीज़ें हैं, जिसको आप क्या करो ऐसे करके ऐसे जा रहे हो, ऐसे तो बस ऐसे निकल रहे। तो करना क्या है गाइस, यहाँ पे इसमें सौ लगाएंगे, इस सबको लगाएंगे, ठीक है, सॉरी ऐसे रहेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो है ना ये जो एंगल R2 है वो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, राइट गाइस। क्या हो जाएगा क्रिटिकल, क्योंकि 90 डिग्री जब हो रही है ना, ये 90 डिग्री हो रही है, तो R2 क्या है क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। फिर यहाँ पे चेंज 100 लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, यही आ जाएगा जो लिखे ऊपर लिखे थे वो आ जाएगा, राइट गाइस। अब कोशिश करके देखना, अगर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसको पिक करेंगे। दूसरा है कंडीशन ऑफ नो इमरजेंसी। नो इमरजेंसी कंडीशन क्या है, चलेगा ये है ऐसे रखाएगा, ऐसे रखाएगा गाइस। यहाँ के बाद रे को बाहर नहीं निकालना है, ठीक है, बाहर नहीं निकलेगा, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वही कंडीशन निकालना चाहते हैं। चलिए ये है एंगल और फ्रिंज है, डाल गए। तो यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर क्या होगा नॉर्मल होगा, ये है आई एंगल, ये है R1, ये है R2, ठीक है। तो गाइस हम चाहते हैं कि ये जो रे है ना पास ना हो, ठीक है। इसके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है, ए ग्रेटर देन 2θc, ए का मान जो होनी चाहिए 2θc से बड़ा होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये रे जो है ना पास नहीं करेगा। ये कैसे होते हैं, तो इसका प्रूफ चलो कर ही देते, क्या है तो समझा देते, खाली नहीं कर हो है सब प्रूफ, ठीक है। कैसे करना है वो बता देगा, कुछ कंडीशन बता दे तो समझो आ जाएगा, ठीक है यार। यहाँ θc क्या, θc एक्चुअली क्या है, θc एक्चुअली यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है, हम जानते ही हो। तो ये बराबर होते हैं, θc बराबर होते हैं साइन इनवर्स 1/μ, तब जब दोनों ओर क्या हो एयर हो तब के लिए, हट गए। तो ये होते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब देख सकते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। करना क्या है, यहाँ हम सिर्फ लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम सीनेस लॉ लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन क्या नहीं बाहर निकलना, यानी कि R2 का वैल्यू जो होनी चाहिए छोटा होनी चाहिए, किससे θc से, क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन से। ये मान लीजिए ये रियल मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, रियल मीडियम हो गया डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर
कंडीशन फॉर TIR पढ़े होंगे। इसमें क्या होते हैं, रेज जो होते हैं ना कहाँ जानी चाहिए, डेंसर टू रियर जानी चाहिए। तभी क्या होगा गाइस, देखिए तो इसको रियल पाथ इसका ये है कि ये इधर जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होते हैं, व्हेन रे moves from denser to rare medium, then it bends away from normal, वो नॉर्मल से दूर बैंड कर जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बैंड करेगा, राइट गाइस। तो व्हाट्स नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये मान लीजिए एंगल आई है, चलिए इसको I1 लिखते हैं, यहाँ पर एंगल क्या है I1, चलिए इसको I1 कर देते हैं। गाइस क्या देखते हो आप, एंगल बढ़ाओगे तो ये ऐसे करके दब आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये R1 है, ये R2 है, ये गाइस एक ना ये आएगा, इस सरफेस पर आइकन आएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, राइट गाइस। अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी ज़्यादा करोगे, ले जाओगे, तो ये जो मान सपोज कीजिए एक ये ले रहे हैं, तब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल है, मान लीजिए एंगल आई है, आई या ग्रेटर देन थीटा होगा, तो ये क्या हुआ, TIR शो करने लगेगा, राइट गाइस। हमको यहाँ पर TIR शो नहीं कराना है, कराना क्या है कि ये रे जो है वो पास करनी चाहिए, राइट गाइस। तो पास करने के लिए क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ पास कर रहा था, तो क्रिटिकल एंगल से ये एंगल जो I1 या I2 जो है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल से छोटा है, छोटा होने पर वो क्या मीडियम के आर पार हो रहा था, ठीक है गाइस। तो ये सपोज कि ये तो डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, इस रे को आर पार नहीं होना है ना, सॉरी आर पार नहीं होना है। तो आर पार नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, TIR शो कराने के R2 ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, थीटा से, राइट गाइस। R2 क्या होनी चाहिए, थीटा से बड़ा होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या होगा, ये आर पार नहीं जाएगा, ठीक है। तब इसको आप सोल्व कर लोगे, यहाँ थीटा R2 ग्रेटर देन थीटा सी कर देंगे, तो R2 के लिए कैसे लगाएंगे, तो R2 आप निकालोगे, A बराबर R1 प्लस R2, तो R2 बराबर हो जाएगा गाइस A माइनस R1। इसमें पुट करो, अब R1 का वैल्यू कैसे लाएंगे, तो सिंस पर यहाँ अप्लाई करेंगे, उससे आपको R1 का वैल्यू आ जाएगा, राइट गाइस। ऐसे करके अब क्या हो जाएगा, ये आप प्रूफ हो जाएगा, A ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये दोनों यार को बस हो गया, ठीक है। यही था कंडीशन ऑफ नो इमरजेंसी, ठीक है। बाहर नहीं जाना, अंदर में ही रह जाए, यानी कि TIR शो करना रहेगा, राइट गाइस। इसको नोट कर लेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या होते हैं, एक्चुअली गाइस यहाँ पे ये R2 मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम जो एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होनी चाहिए थीटा से। चलिए नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। तो गाइस प्लीज आप लोग इसको प्रूफ कर लेना, ये कैसे आया था, ठीक है। चलिए तो गाइस अब हम थोड़ा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 2016 का IIT में पूछा क्वेश्चन है, IIT 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये एंगल थीटा है, ठीक है। यह क्या है, थीटा है। यहाँ से
इंसिडेंट ये आ रही है, ऐसे करते हैं। ये एंगल जो है अल्फा है, राइट गाइस। इसका नाम दिए हैं पी क्यू आर। गाइस कह रहा है कि ये रे प्रिज्म में जब जाती हैं तो यहाँ पर पी आर सरफेस पर टी आई आर शो कर रही है। क्या कर रही है? टी आई आर शो कर रही है। तो बताइए इस थीटा का वैल्यू क्या होगा, राइट गाइस। इस थीटा का मान हमको निकालना है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन ए दे दिया है 15 डिग्री, ऑप्शन बी दे दिया है 22.5 डिग्री, ऑप्शन सी दे चुका है 30 डिग्री एंड ऑप्शन डी दे चुका है 45 डिग्री। गाइस इसका कोई एक ऑप्शन सही है। चलिए गाइस इसका ऑप्शन आंसर जो होगा ना ऑप्शन ए करेक्ट है। तो वो कैसे हैं तो देखिए। चलिए गाइस इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। ऐसे आएगा तो ऐसे आएगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, चलिए गाइस ठीक है। गाइस की तरह मुड़ेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट गाइस। तो सपोज ये यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ आ गया, राइट। अब यहाँ पर हम नॉर्मल डालेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा, राइट गाइस। तो ये आप देख सकते हो ये जो है सॉरी ये जो है दिख रहा है ना, रियल पाथ तो ये है, लेकिन ये ऐसे जाएगा नहीं, ये ऐसे आएगा, राइट गाइस। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, N1 है, ये N2 है, ये R1 है, ये R2 है। तो गैस कहते हैं हमको ये एंगल निकालने के लिए ये कैसे निकलेगा गैस। अगर हमको ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल और ये पूरे एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे हमको थीटा आ जाएगा, राइट गाइस। ये निकालेंगे, यहाँ पे अल्फा बराबर 60 डिग्री दे चुके हैं, ठीक है। ये अल्फा कितना दे चुके हैं 60 डिग्री। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सेंस अप्लाई करो, तो पी क्यू आर यहाँ क्या करते हैं अप्लाई करते हैं यूजिंग एट पी क्यू सरफेस, राइट गाइस। ये क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन 60 टू मी इंटू साइन R1। गाइस म्यू का वैल्यू कितना दे दिए, म्यू बराबर जो है वो रूट हुआ, इसमें म्यू का सब n लिखे तो हम यहाँ पर n ही लगाएंगे, राइट गाइस। तो साइन 60 हो गया 3/2, n बराबर है 2, ठीक है। साइन राइट गाइस। चलिए इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस कह रहा है कि R2 जो है ना यहाँ TIR शो करेगा, ठीक है। तो R2 क्या करे TIR शो करे, यानी R2 का वैल्यू जो है लगभग क्रिटिकल एंगल के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर क्रिटिकल एंगल बराबर है तो क्या लिख सकते हैं ना, तो R2 बराबर यहाँ लेकिन लगाएंगे तो क्या होगा
या R2 बराबर ये भी लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 1/μ, राइट गाइस। तो साइन इनवर्स 1/μ कितना है, म्यू है और रूट 2। तो गाइस इसका वैल्यू जो हो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, राइट गाइस। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ये भी निकाल ही सकते हो ना, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा कितना, रूट 3 है ना, रूट 2 है, sin 60 रूट 3/2। सॉरी गाइस, ये आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, रियली वेरी सॉरी, ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर R1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आप सॉल्व करोगे तो होगा साइन R1 बराबर हो जाएगा, हाँ इम्प्लाई दैट R1 बराबर हो गया 30 डिग्री। गैस ये एंगल कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल की, चलिए इसको कर देते ऐसे छोटी कर देते हैं कि एस क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस ये प्रयोग कितना हो जाएगा, जो हो गया 30 या प्लस 90 हो गया 120 डिग्री, और प्लस ये है 45 हटाएंगे तो ये भी हो जाएगा क्या 45 इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट गैस। थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 यानी हो गया 15, ठीक है गाइस। नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, कर लिए हैं। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, तो पॉज करते हैं। तो गाइस इस सवाल को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, समझा जाने सवाल क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि ये जो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, राइट गाइस, तो थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो फेस आपको ये है, इस फेस का नाम नहीं दिया है, नाम नहीं दिया, ठीक है गाइस। तो कह रहे हैं कि क्या कंडीशन होगा कि ये जो रे है इस फेस से होकर पास कर जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन है कंडीशन फॉर इमरजेंस का है, तो गैस इसमें कोई एक ऑप्शन सही है, उसको टिक करना है। तो गैस कुछ में ट्राई कीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर न्यू जो है ना वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। तो चलिए गैस हम बनाते हैं, देखिए। तो चलिए मान लेते हैं कोई ये रीजन ऐसे के यहाँ पर आएगी, राइट गाइस। यहाँ पर नॉर्मल खींच रहे हैं, ये हो जाएगा R2, ये है R1, राइट गाइस। तो इस रे को पास करना है, तो पास करना है तो मालूम होनी चाहिए कि ये रे अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा रहेगा आसानी से वो पास कर जाएगा, ठीक है। इससे बड़ा रहने पर TIR शो करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करते हैं। छोटा रहने पर वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, राइट गाइस। तो ये एंगल जो होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल छोटा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर आप जानती हो तो R थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। R थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, आगे यूज करते हैं क्या होते हैं क्या। चलिए अगर हमको R2 का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो R2 कैसे निकाल सकते हैं, आप जानते हो सिंस A इक्वल्स टू है R1 प्लस R2 होता ही है। तो गाइस R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा A माइनस R1, राइट गाइस। यहाँ पर अगर हमको R1 वहाँ निकल जाए तो
इसमें सबसे, क्योंकि यहाँ देखिए कहीं पर R1 तो है नहीं ना, ना तो R1 है नहीं R2 है, यानी हमको R1 को ही हटाना है, ये तो इक्वेशन में है ही। फिर R1 कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ अप्लाई कर देते हैं यूजिंग Newton's law at the first surface। ठीक है, फर्स्ट सरफेस Newton's law अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1, राइट। तो साइन R1 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन म्यू, राइट गाइस। तो हो जाएगा देयरफॉर, तो हो जाएगा R1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन, ठीक है, इतना हो गया। नहीं, अब क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड को हम एक साथ लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड थर्ड से क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड से हो जाएगा यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इसमें और थर्ड से हो जाएगा 2 इक्वल्स टू A माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन म्यू, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, R2 वैल्यू फर्स्ट रख देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो A माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन म्यू ग्रेटर लेस देन साइन इनवर्स 1 अपॉन, इतना तो होना ही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, करना क्या है, अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं। ठीक है, अब आ गया बड़ा रिजल्ट, ये हो जाएगा A माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू लेस देन साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन म्यू, इतना हो जाएगा गाइस, हो जाएगा। चलिए इधर का मिटा रहे हैं, फिर इसको मिटा दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब हम इस इनवर्स हटाना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन म्यू ग्रेटर देन साइन इंटू A माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, राइट गाइस। इतना हो जाएगा, इम्प्लाई दैट साइन थीटा प्लस हो जाएगा म्यू साइन A माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, ठीक है। तो गाइस ये ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन ये पूछा हुआ था 2015 में, ठीक है, वो मेंस का क्वेश्चन है। तो गाइस इसको प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो गाइस हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, ठीक है।
प्रिज्म होकर लाइट का डिस्पर्सन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग जानना चाहेंगे डिस्पर्सिव पावर क्या होते हैं, मीन डेविएशन क्या होते हैं, राइट गाइस, डेविएशन थ्रू डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन क्या होते हैं, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन क्या होते हैं गाइस, ये सारी चीज़ जानेंगे। उसके बाद उसमें कहीं कहीं पर आपको हम जेईई मेंस एडवांस का भी क्वेश्चन कराएंगे, जिस थ्योरी पर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, उस पर आपको क्वेश्चन करवा देंगे। तो गाइस एक बार फिर कहते हैं कि अगर आप आईआईटी जेईई मेंस एडवांस नीट या बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। आप अपना कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, ताकि आपको कमेंट को देख करके मुझे लगे कि आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है या आप हमसे कुछ सीख रहे हैं, तो गाइज इससे हमें प्रसन्नता होगी। तो प्लीज़ एक बार बोलते हैं कि जो नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे लगे हो तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, ठीक है, और बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा लें। तो गाइज आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो है IIT 2015 का, ठीक है, इसको तो बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे क्या, इसमें कहा है कि उनको राइट है स्टूडेंट्स को पास कर रहा है, ठीक है, जब वो पास आउट हो रहा है थीटा करना, ये थीटा जो है ना वो वेरिएबल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा थीटा भी चेंज करेगा, राइट गाइस। तो हमको डी थीटा बाई डी एन अडॉप्ट करना कैसे करेंगे, ठीक है। आपको इस इक्वेशन से क्या दिखा है, लिखना है कि थीटा, अगर हम इस इक्वेशन आ जाएगा एन के फॉर्म में आ जाएगा और उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे एन के रिस्पेक्ट में, तो हमको डी थीटा बाई डी एन आ जानी चाहिए। तो गाइस यही करने हम चाह रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, तो पहले हम इस एक्सप्रेशन लिख लेते हैं फॉर सेकेंड सरफेस। चलिए सेकेंड सरफेस के लिए यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ सेकेंड सरफेस ये हो जाएगा n इंटू साइन R2 प्लस टू साइन थीटा। चलिए क्वेश्चन ये हो गया, कैसे आपको R2 नहीं मालूम है, ठीक है, तो पहले R2 का मान रख लेते हैं, यानी कि हमको जो फाइनल इक्वेशन आनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ n के फॉर्म में आनी चाहिए, समझिए। इससे जितने भी हमको दिख रहा है n के अलावा सभी को हमको एलिमिनेट करना है, राइट गाइस। तो क्या करेंगे, हमको R2 हटाना है। चलिए R2 निकालेंगे, किस मान चाहिए कि एक वस्तु क्या होते हैं R1 प्लस R2 होते हैं, राइट गाइस। तो निकला जाए तो R2 प्लस 2 हो जाएगा A माइनस R1, गाइस A प्लस 2 है 60 डिग्री माइनस R1, ठीक है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अब कितना हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, तो गाइस इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा n इंटू साइन 60 डिग्री माइनस R1 इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट गाइस। इंप्लाइज इसको साथ जोड़ लेते हैं, साइन ए माइनस बी पर हो जाएगा n इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन, राइट गाइस, साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए इसका भी मान रख देते हैं, साइन से कितना होते हैं, साइन से हो जाएगा 3/2 cos R1 cos 60 हाफ इंटू साइन R1
गाइस यहाँ पर हमको ना तो cos r1 पता है ना sin r1 पता है, ठीक है। चलिए इसको हम सिंपल है, बस करना क्या है, sin r1 बोल के यहाँ से आ जाएगा, सेकेंड सरफेस पर sinus लॉ यूज करेंगे आ जाएगा। नाउ यूजिंग sinus law on the second surface, ठीक है, सॉरी फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री इक्वल्स टू म्यू इनटू sin r1, राइट। sin से कितना हो गया, sin 60 हो गया √3/2 म्यू इनटू sin r1, ठीक है। तो गाइस तो sin r1 बराबर हो जाएगा √3/2, राइट गाइस, इतना हमको आ गया। चलिए तो गाइस देख सकते हैं, तो sin r1 हो गया, क्या sin r1 हो गया, इसमें एक कौन सा है cos r1 क्या हुआ, इससे यहाँ से cos r1 हो जाएगा 1 माइनस sin r1 का स्क्वायर हो गया 3/4 एंड राइट गाइस। तो cos r को हो जाएगा, cos r1 हो जाएगा कितना, हो जाएगा 4 n स्क्वायर माइनस 3/2n हो जाएगा 4n, इसका बाहर आ जाएगा ना, इतना हो गया। नाउ इक्वेशन थर्ड अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू √3/2 cos r कितना दे चुका है 3/2, cos r कितना है, cos r 4n² माइनस 3/2n माइनस हाफ sin r कितना है, sin r कितना है, हम निकाले sin r, सॉरी यहाँ पर √3/2n इक्वल्स टू sin थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, राइट गाइस। अब क्या करना है, अब करो क्या, हमको देखो ये हमारे को इक्वेशन जो आ गया है n फॉर्म में आ गया है, राइट गाइस। चलिए तो करते क्या है, कुछ कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा 3/4 कॉमन लेते हैं, राइट गाइस। 2n कॉमन लेते हैं, n कॉमन लेंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा, राइट गाइस। ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4n² माइनस 3 और इधर बचेगा 1 2 sin थीटा, राइट गाइस। अब क्या करना है, तो वो फाइनल इक्वेशन आ गए हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करो n के रिस्पेक्ट में, तो मेरा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। चलिए हमको इतना लाना है, पिक्चर वगैरह को पता करना है, तो करें क्या, डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू n, ठीक है। तो जब करोगे तो ये हो जाएगा sin थीटा से हो जाएगा cos का थीटा का, इसी हो जाएगा, राइट गाइस। ये हो जाएगा और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिसका हो जाएगा 1/2 √4n² माइनस 3 और अंदर अब उसके अंदर हम जाएंगे तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 4 9
8 n, और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो कितना हो गया है। तो गाइस अब क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से बना रहे हैं। ये कितना हो ही गया, और इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एंगल रखेंगे। चलो पहले फाइनल इक्वेशन करते हैं। ये फाइनल इक्वेशन आ गया cos थीटा इक्वल्स टू सॉरी इनटू d थीटा अपॉन dn, और ये हो जाएगा 8n अपॉन ये से 2 कैंसिल, यानी कि 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4n अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 3। तो ये हो गया। अब कॉस्ट थीटा का वैल्यू रखना है, तो थीटा बराबर जब 60 लेंगे तो n बराबर 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे तो cos 60 इंटू डी थीटा अपॉन डी होगा 4 इंटू 3, 4 हो जाएगा 3 9, 4 इंटू 3 माइनस 3, तो गाइस ये हो जाएगा। तो ये फाइनल ये हो गया cos 60 हाफ डी थीटा अपॉन डी एन, तो ये हो जाएगा 3 बाय 3। मिस कर दिया कुछ, तो जो छूटा है। पहले इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोई चीज छूट गया था, ये √3 बाय 4 यहाँ छूट गया था। यहाँ √3 बाय 4 मल्टीप्लाई √3 बाय 4 कर देंगे, तो आप ये हो जाएगा, ये फोर्स पोटेंशियल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 × 3 अपॉन 3। तो क्या चीज़ हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एन, कितना हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा। राइट, तो कितना आसान होगा, यही हमारा क्या है, तो नोट कर लीजिए।